हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है और बहुत दिनों के बाद हम फिर लौटे हैं और अब एक नई सीरीज लेके लौटे हैं। तो नई सीरीज है आपकी एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज और ये आपकी क्लास 6 टू क्लास 12 तक होगी। और आज आपका सेकंड लेक्चर है और हमने जो स्टार्ट किया वो इतिहास विषय के साथ प्रारंभ किया है। और इतिहास में आज का जो टॉपिक है कक्षा 6 का आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। और इस पूरी सीरीज में यानी कि यहां से यहां तक की सीरीज में हम आपको कवर करवाएंगे करीब करीब 3000 से ज्यादा एमसीक्यूज, बिल्कुल व्याख्या के सहित। क्वेश्चन और उनकी व्याख्या दोनों आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल रहेंगी। और ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम दो भागों में कवर करने वाले हैं। और ये जो एग्जाम का पैटर्न है, आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो यूपीएससी और पीसीएस जैसे पूछती है, उस पैटर्न पे हमने क्वेश्चन बनाए हैं और उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप और भी कोई एग्जाम की तैयारी करते हो तो भी ये सीरीज आप जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपके सारे के सारे डाउट कवर हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक अपने सामने एक मैप आ गया और मैप में देख रहे हैं कि मानचित्र है ये आपका एनसीईआरटी दूसरे लेक्चर से उठाया, जो आपका लेक्चर है उसी से। यहाँ कुछ है कि भारत में एक बुर्ज होम नाम की स्थल है, यहाँ मेहरगढ़ है, यहाँ कोल्डी हवा है, महागढ़ है, चिरांद है, इनाम गांव है, कुछ हुंगसी है, कुरनूल गुफाएं हैं, बहुत सी हैं, भीमबेटका है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। और इस मैप के आधार पे जितने भी क्वेश्चन हैं इस मैप पे हम बार बार फिर आएंगे, लेकिन इस मैप को एक बार आप जरा देखें। और हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य का आखेटक खाद्य संग्रह। आखेटक का मतलब आप समझते हो क्या? शिकार। ठीक है, शिकार करना। आखेटक का मतलब क्या है? शिकार करना। बताओ जल्दी से। नहीं मिले हैं शिकार करने के या खाद्य संग्रह के, कहां से नहीं मिले हैं बताओ जल्दी से, कमेंट करके सोचो। ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूं। भीमबेटका से मिले हैं, हुंगसी से मिले हैं, कुरनूल गुफाओं से मिले हैं, चिरांद से नहीं मिले हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चिरांद। कहां से नहीं मिले हैं? क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं वाली बात पे ध्यान देंगे तो चिरांद से नहीं मिले हैं। इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। भीमबेटका, हुंगसी और कुरनूल की गुफाएं। सर ये भीमबेटका, हुंगसी और कुरनूल की गुफाएं हैं कहां पे? एक बार आप इनके ऊपर फिर ले चलिए हमें, तो आप देखेंगे भीमबेटका यहां पे है, हुंगसी यहाँ पे है और कुरनूल की गुफा यहाँ पे। भीमबेटका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। हुंगसी और कुरनूल किस नदी पे है? तुंगभद्रा नदी पे है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी कहाँ पे है? तुंगभद्रा नदी के ऊपर है। ध्यान रखना ये बातें। तो यहाँ पे चिरांद से अवशेष नहीं मिले हैं। सर चिरांद कहाँ पे है? चिरांद वाली बात आपने छोड़ दी। सर चिरांद यहाँ पे है। कहाँ पे है चिरांद? बिहार में है, यहाँ से नहीं मिले हैं। ठीक है, चिरांद बिहार में है। हुंगसी, भीमबेटका, कुरनूल गुफा यहाँ से मिले हैं, यहाँ चिरांद बिहार में नहीं मिले हैं। मेरे हिसाब से आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पे। अब जो भी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, बुर्ज होम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको मैप दिखाया है, नक्शा दिखाया, वहां पे एक बुर्ज होम नाम की जगह थी। कहां थी बताओ? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं भाई, जल्दी से 10 सेकंड में आंसर कमेंट करके बताएं। बताऊं भाई मैं? बुर्ज होम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोगों ने बुर्ज होम सबसे पहले कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका बुर्ज होम है जम्मू कश्मीर में। बुर्ज होम कहाँ पे है? JNK में। ठीक है, JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में। एक बार मैं आपको मैप पे दिखाना चाहूंगा बुर्ज होम कहाँ पे है। जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? बुर्ज होम। तो यहाँ पे सर्दी तो पड़ती होगी। हाँ जी, सर्दी पड़ती है, खतरनाक सर्दी पड़ती है। तो यहाँ पे हमें आग जलाने के लिए कुछ चाहिए, आग जलानी पड़ेगी, बिना आग के तो काम चलेगा नहीं। तो अब आते हैं कंडीशन। लोगों ने गड्ढे बनाकर घर बनाए। लोगों ने क्या किया? जमीन को खोदा और नीचे यानी कि अपनी बर्फ से बचाव के लिए, सर्द से बचाव के लिए गड्ढे बनाए। क्या ये बात सही है? हाँ जी सही लग रही है। दूसरी, खाना पकाने के चूल्हे
झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह पाए गए हैं। हाँ जी, क्योंकि सर्दी है तो दोनों जगह पाए गए हैं, तो आपके दोनों कथन सही हो जाते, कथन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल दे रखी है, सी पे पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियों या घरों के निशान मिले। उदाहरण के लिए बुर्ज होम जम्मू कश्मीर जो वर्तमान में है, लोगों ने गड्ढे के मकान बनाए जो जमीन को खोद के बनाए गए थे, वो अंदर और बाहर यहाँ पे अवशेष मिले हैं। ये कुछ डिटेल आप बाद में भी देख सकते हैं। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। आपके लिए मैं 20 सेकेंड का टाइम देता हूं, कमेंट करके बताएंगे आप आंसर। भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताओ, जल्दी से विचार करो भाई, क्या विचार आप करने वाले हो, बताओ। हुआ कुछ विचार? अच्छा, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। क्या ये बात सही है? नवपाषाण युग से नहीं हुए हैं, ये बात सही नहीं है। आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं? नहीं मिले हैं। ठीक है, तीसरी बात, प्राग ऐतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन। प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता और जिसे चित्रों के माध्यम से ही समझा जाता था, वो था आपका मन के बनाने के भी प्रमाण मिले हैं। केवल तीसरी बात सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल और केवल सही। ठीक है, केवल और केवल 3। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण पुरापाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष पटने नामक पुरास्थल जो महाराष्ट्र में स्थित है से मिले हैं। कथन 1 और 2 गलत है। ठीक है, पटने कहां है? महाराष्ट्र। पटने कहां है? महाराष्ट्र। ठीक है, पटने कहां है? महाराष्ट्र से है। ठीक है, अब आते हैं अब इसने क्या बात लिखी थी? नवपाषाण से। नवपाषाण से नहीं थे ये, किससे थे? पुरापाषाण से। किससे थे? पुरापाषाण। ठीक है, किससे थे? पुरापाषाण से। कहां से मिले? पुरापाषाण से। उसने क्या दे रखी थी? नवपाषाण। तो ये पटने दे रखा हम क्वेश्चन में आपका आंध्र प्रदेश, जो कि गलत है। ठीक है, केवल और केवल 3 सही है। इनके अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मन के बनाने के प्रमाण भी मिलते हैं। हाल ही में 25,000 वर्ष पूर्व पुराने शुतुरमुर्ग के अंडों के सेल राजस्थान के बूंदी, कोटा बूंदी नाम सुना ना? राजस्थान में कोटा और बूंदी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 बड़े फेमस हैं, कोटा बूंदी, बूंदी में मिले हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, जल्दी से कमेंट करके आंसर देंगे। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल है? मेहरगढ़ है, बुर्ज होम है, महागढ़ है, कोल्डी हवा है, दाऊदली हेडिंग है। नीचे दिए में कथनों में से कौन सा? केवल 1 2 4 5 3 4 5 या 1 2 3 4 5? सारे बताओ जल्दी से। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा सारे के सारे कथन आपके ये नवपाषाण हैं। इसने नवपाषाण पूछे हैं। नवपाषाण में एक बार हम चले, मैप पे चले नवपाषाण के लिए हम। तो नवपाषाण में आपके ये सारे हैं। नवपाषाण में कौन से जो दे रखे थे, एक बार मैं इसको मैप को ही ले आता हूं भाई उस क्वेश्चन पे। ऐसे तो दूर हो गया है ना, क्वेश्चन कहाँ था ये वाला? इसने क्या बोला था? मेहरगढ़। मेहरगढ़, ये सारे के सारे नवपाषाण स्थल हैं भाई, सारे के सारे नवपाषाण हैं। मेहरगढ़ कहाँ है? यहाँ पे जो पाकिस्तान में पड़ता है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में पड़ता है, नवपाषाण स्थल है। महागढ़ा कहाँ है? महागढ़ा देखो जल्दी से सर्च करो, महागढ़ा कहाँ पे है? यहाँ पे है। और कोल्डी हवा भी यहाँ पे है, दोनों ये मध्य प्रदेश में है। कोल्डी हवा, महागढ़ा, यहाँ दोनों नवपाषाणी है। दाऊदली हेडिंग, दाऊदली हेडिंग यहाँ पे है, दाऊदली हेडिंग। ये सारे के सारे आपके पुरापाषाणिक स्थल हो जाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी का। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी स्थल नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। ठीक है, नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। इससे आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से कमेंट करके आप आंसर दें। पुरापाषाण कालीन पाषाण
औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल फैक्ट्री साइट्स कहलाता था। क्या यह कथन सही है? दूसरी बात, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क कहते थे। क्या ये बात सही है? हाँ जी, दोनों बातें सही हैं आपकी। यानी कि पत्थर के इन औजारों को बनाने का जो स्थान था उद्योग स्थल कहलाता था, फैक्ट्री साइट कहलाते। दोनों कथन सही, एक ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सही है। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाते थे। उस समय ऐसे थोड़ी था कि भाई आपके पास तेज हथियार थे। उस समय क्या था, पत्थरों से, फिर आपके धातुओं से बनने प्रारंभ हुए हैं, तांबे से, फिर आपका लोहे से प्रारंभ हुए हैं। उपयुक्त दोनों कथन सही। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते थे। ठीक है, कभी कभी यानी कि फैक्ट्री साइट भी कहते थे। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु तो दो तकनीकों का प्रयोग हुआ था। नंबर एक, पहली तकनीक क्या थी? पहली तकनीक क्या थी भाई? पहली तकनीक थी पत्थर से पत्थर टकराना। कहा जाता था इसमें एक पत्थर को हाथ से पकड़कर दूसरे पत्थर को हथौड़ी की तरह चोट करके सल्क बनाया जाता था। ठीक है, सल्क बनाया जाता था। दूसरी तकनीक क्या थी? दूसरी तकनीक और देखते हैं। दूसरी तकनीक क्या थी? दूसरी तकनीक थी दबाव सल्क तकनीक। दबाव सल्क तकनीक में क्या बनाया जाता है? इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका दिया जाता था और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा सल्क से सल्क बनाए जाते थे। दो तकनीकों से हथियार बनाए जाते थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताएं कमेंट करके जल्दी से। आपका आंसर क्या आएगा? निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाण स्थल से मिले हैं? मैं सबसे पहले बता चुका था, कुरनूल गुफाओं से। कहां से मिले हैं? कुरनूल गुफाओं से मिले हैं। ठीक है, कुरनूल गुफाओं से राख के साक्ष्य मिले हैं। कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। जो कुरनूल है तुंगभद्रा नदी पर अवस्थित है। इसमें स्पष्ट होता है कि कुरनूल गुफाएं, हम एक बार फिर आते हैं वहीं पे। मैंने बताया था कहां पे, इस पे। ये रही आपकी कुरनूल गुफाएं जो तुंगभद्रा नदी के किनारे पे स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये बात हम पहले चर्चा कर चुके थे। एक बार आप फिर से देख लेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। जल्दी से आंसर बताएं भाई क्वेश्चन नंबर 7 का कमेंट करके। मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेहरगढ़ के संबंध, मेहरगढ़ आपने देखा था मैप में, पाकिस्तान की साइड में, ऊपर की साइड में था मेहरगढ़। ठीक है, जो बोलन दर्रे के पास है। क्या मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। ये बात तो मैं बोल ही चुका था भी। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात आपकी सही है। लोगों ने पहली बार जौ और गेहूं उगाना सीखा। मैंने बताया था कि किरथर और सुलेमान पर्वत श्रेणियां हैं, यहाँ पे सबसे पहले गेहूं और जौ इधर की साइड ही उगाए गए थे। तो दूसरी बात भी आपकी सही हो जाती है। वर्गाकार या आयताकार घर मिले हैं। वर्गाकार या आयताकार घर मिले हैं, तो ये बात भी आपकी सही। वर्गाकार और आयताकार घर बनाए गए थे। मेहरगढ़ में कई कब्रिस्तान भी पाए गए हैं। जी बिल्कुल पाए गए हैं। तो कथन आपका 4 भी सही है। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, क्या आपका आंसर यही था? डी। ठीक है, मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास है और यहाँ पे ईरान में ईरान के सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। यहाँ पे आपको पता है जौ और गेहूं का उत्पादन किया गया था। यहाँ भेड़ बकरियों का पाला गया था। यहाँ पे सबसे पहले रहने के अवशेष मिले हैं। अगले क्वेश्चन पे बताएं, इसकी कुछ और डिटेल है, ये भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये डिटेल है इसका पीडीएफ। जो मैं जो बातें छोड़ रहा हूं मैं बता रहा हूं, बाकी जो सारी की सारी आप डिटेल है वो आप पीडीएफ के रूप में ले सकते हो। ठीक है, ऐप पे जाएंगे तो हम इसको अपलोड कर देंगे ऐप के ऊपर, एक नया सेक्शन बना के। मानव सभ्यता के आरंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। इनमें से कौन सा उनमें से नहीं है? मैं पहले बता चुका हूं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। कौन से हैं? ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, महापाषाण नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर। ये क्या है? ठीक है,
जो पत्थर है, पत्थर की समाधि वगैरह जो बनाते थे उसको ही महापाषाण बोल दिया जाता था। पत्थर की समाधि जो है मानव सभ्यता के आरंभिक काल में अर्थात प्रागैतिहासिक काल में 3 पाषाण हुए, मध्य और ये वगैरह। महापाषाण काल दक्षिण भारत में ही प्रचलन था। पाषाण यानी कि पत्थर खंडों से बनी समाधियों से संबंधित था। ठीक है, तो तीसरा आपके महापाषाण है, ये समय से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिक साल चित्रकला के लिए जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं 10 सेकंड के अंदर अंदर इसका आंसर क्या, जज करें आपका आंसर क्या आना चाहिए। आया किसी का आंसर? इसका आंसर आ जाएगा क्या, भीमबेटका। चित्रकला के लिए जाना जाता है कौन सा, भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, जहां पे ये आपके मिले हैं। और भीमबेटका एक बार आपकी जानकारी के लिए मैं आपको दिखा दूं भीमबेटका कहाँ है। मैप ले आते हैं फिर से, अपने पास मैप है, अच्छी सुविधा है, डिजिटल बोर्ड की कुछ फायदा उठाया जाए तो हम उठा रहे हैं बिल्कुल फायदा। भीमबेटका बताओ कहाँ है भीमबेटका, ये रहा भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका, ओके, भीमबेटका। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरे वाह, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैच करके बताएं आप, जल्दी से बताएं, जल्दी से इसको मैच करके बताएं। सोचें आपका आंसर क्या आना चाहिए, बताएं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपको 2 या 3, 1, 2 भी पता है ना, तब भी आप अंदाजा लगा सकते हो, बहुत सा अंदाजा लग जाता है इसका। पुरापाषाण काल, ठीक है, पुरापाषाण काल शुरुआत से 10,000 वर्ष पूर्व नहीं, पुरापाषाण काल आपका 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व का था। यानी कि ऑप्शन ए में 2 होना चाहिए, ऑप्शन ए में 2, यानी कि इनमें से कोई है, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, यहां से बी कट जाता आपका। ठीक है, बी कट जाता है। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल जिसमें आपके ये जो कि वातावरण पर्यावरण सभी परिवर्तन हुए हैं मध्य पाषाण काल में, जिसमें छोटे टाइप के हथियार बनाए गए जिसको माइक्रोलिथ काल भी बोला जाता है, उसका जो समय था 12,000 वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व तक। बी का 3 सिर्फ किस में मिलता है, इसी में मिलता है। तो मेरे हिसाब से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे आपको कुछ पता है या नहीं है वो बात अलग है, कई बार ऐसे भी आपका काम चल सकता है। पहला तो आपको पता, बी का तो आपको हो नहीं सकता था, यहाँ देखिए बी का 3 मिलता है, सिर्फ बी में 3 एक ही ऑप्शन में आता है, तो यहीं से आपका काम चल सकता है। इसके आगे आप देखेंगे महापाषाण काल 2,500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व, ये बात भी सही है। उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल जिसकी शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व से मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। तो यहां से चेक करेंगे ऑप्शन ए राइट। चलते हैं इसकी डिटेल में, देखते क्या है, आपका आंसर ए ही है। ठीक है, जो सारी बातें हमने पहले चर्चा कर ली है ये आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, निम्नलिखित में से किस काल के औजारों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल कहा जाता है? इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने चर्चा की थी, जहां पे पर्यावरणीय परिवर्तन हुए हैं, छोटे हथियारों का उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या माइक्रोलिथ बोलते हैं, और वो मध्य पाषाण काल था। वो क्या था, मध्य पाषाण काल। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ये वाला आपका राइट आंसर है। चलें फिर आगे, आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल चल सकते हो, हमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर, इसकी कुछ डिटेल थी ना, ऑप्शन बी यही था ना, ऑप्शन बी, हाँ यही था। तो यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल दे रखी है। लकड़ियों या लकड़ियों के मुट्टू लगे हंसियां वगैरह कुछ औजार, आरी की तरह कुछ हथियार बनाए गए थे, छोटे टाइप के औजार थे। हुंगसू के संदर्भ में, हुंगसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुंगसी आप यहां देख चुके थे, हुंगसी मैंने बताया भी था। ठीक है,
हुंगसी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बल व पत्थर से बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या फिर न एक न दो सही? बताओ जल्दी से कौन से सही है। हुंगसी से पुरापाषाण युग के साक्ष्य प्राप्त हुए, पहली बात सही है। हुंगसी से प्राप्त अधिकांश औजार बल व पत्थर से बनाए गए थे, ये बात सही नहीं है। वो एक और होता है ना दूसरा सफेद वाला जो चूना पत्थर, ठीक है। तो आप कहोगे दूसरा कथन नहीं सही है, तो केवल और केवल एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसकी डिटेल में। कथन एक, हुंगसी कर्नाटक में स्थित है, पुरापाषाणिक स्थल है। यहाँ से प्राप्त पुरास्त्र अलग अलग कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते थे। चूना पत्थर के यहाँ से जो औजार बनाए गए थे, न कि बलुआ पत्थर के। यही क्वेश्चन था। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो जाता है बच्चों को कि यहाँ पे बलुआ पत्थर या कोई और पत्थर दे देगा, तो यहाँ चूना पत्थर था का राइट आंसर। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे भाई कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 13, आया किसी का आंसर? पुरापाषाण काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैलियोलिथिक शब्द, पैलियो और लिथिक दो शब्द हैं, दो ग्रीक भाषा से हैं। पेलियो का अर्थ पुराना और लिथोस का अर्थ है पत्थर, पुराना पत्थर। क्या ये बात सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये बात सही है, ऑप्शन पहला तो सही है। पुरापाषाण काल का विस्तार 1200 वर्ष नहीं ये नहीं है, 12,000 वर्ष या 20 लाख वर्ष, ठीक है। 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष, ये दोनों ही गलत हैं। तो ऑप्शन बी आपका गलत है। तो केवल और केवल एक आपका सही है, केवल और केवल एक आपका सही है, ठीक है। पेलियो का अर्थ पुराना और लिथोस का अर्थ पत्थर है। जो समय है 2 मिलियन यानी कि 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक। और यहां जो दे रखा था 1200 वर्ष से 10,000, नहीं ये गलत था। तो आप सही पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और जल्दी से कमेंट करके आंसर भी देंगे बच्चे। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से आपका आंसर होना चाहिए। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। मध्य पाषाण के बारे में मैं पहले भी बता चुका था कि इसमें क्या था, पर्यावरण परिवर्तन हुआ था। तो जल्दी से इसका आंसर देंगे भाई। इस अवधि के दौरान पत्थर के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता, छोटे आकार के पत्थर बनाए गए थे। हाँ ये कथन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। कथन 2 है, पत्थर के औजार के आकार बड़े थे, नहीं माइक्रोलिथ का मतलब छोटे आकार के पत्थर थे। तो छोटे आकार के पत्थर थे, ये बोलता है बड़े आकार के पत्थर। तो इसका मतलब कथन 2 सही नहीं है। इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, नीचे दिए गए, नहीं पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित नहीं थे, वो भी उपस्थित थे, ठीक है। ये भी उपस्थित हुआ करते थे। तो ये कथन भी आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है, वो एक बार आप देख लेना। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे और आज के लास्ट क्वेश्चन पे। बताओ भाई इसको कंप्लीट करवाएं या आपके होमवर्क के लिए छोड़ दें? चलो कंप्लीट करवाई देते हैं। मध्य पाषाण काल जहां पे जलवायु परिवर्तन हुआ है, मौसम परिवर्तन हुआ है के बदलाव के संदर्भ में, जब पृथ्वी पूरी तरह हिमयुग से बाहर निकलती है तो गर्मी होती है, गर्म वातावरण होता है, तो
घास वगैरह उगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, जानवरों का उत्थान होता है, तो ये वो युग होता है। ठीक है, और यहाँ पे छोटे आकार के पत्थर भी हैं। बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई, जो बदलाव हुए वहां से मौसम बदलाव हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, तापमान में वृद्धि हुई, घास के मैदान विकसित हुए। हाँ, विकसित होने लगे, ये बात सही है। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनती है, बिल्कुल। गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे, ये कथन भी आपका सही है। तो कथन आपका 3 भी सही है, यानी कि मेरे हिसाब से 99% तक सारी गतिविधि यहीं पे हो जाती है मध्य पाषाण काल में। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार ये इसकी डिटेल है, कुछ आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप कमेंट करके बताएं लेक्चर आपको कैसा लगा, और इसका पीडीएफ आप ले सकते हो। तो हम ऐसे ही आपकी क्लास लेके आएंगे अगली, और जल्दी हम आपका ये यानी कि जितने भी क्वेश्चन, आपको कोई बुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, कुछ खर्चा लगाने की जरूरत नहीं है। आपके क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह हम पूरे करवा देंगे, जिसमें आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन और डिटेल आपको मिल जाएंगी, फ्री पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। तो ये आपका सेकंड लेक्चर था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो को शेयर करें, पीडीएफ को भी शेयर करें और बच्चों को बताएं। थैंक यू।